हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विथ जीके ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं जीके। यह आपकी डेली जीके की सीरीज चलती रहेगी। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सभी के लिए यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के भी वीडियो मिलेंगे। आप सभी को टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटल 448 अनुच्छेद हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि H2O हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो प्लेग रोग आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आपका आर्यभट्ट था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध आपका मौर्य वंश से था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है। और हमारा डेली एक सेशन जीके के चलेगा। इसके अलावा आपका टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन चलते रहेंगे, लेकिन यह जो आपका टॉपिक है यह डेली चलता रहेगा, जिसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपका 1885 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1896 में हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग गठन आपका 1950 में हुआ था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का उच्चतम घनत्व आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो यह आपका सड़क नेटवर्क से है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह आपका 7.4 होता है। रामायण के रचयिता कौन थे? तो यह आपके वाल्मीकि थे, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह आपकी गंगा है, जो कि भारत में सबसे लंबी नदी है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 और 52 में हुआ था। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, इसे याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो वह आपका 71% भाग जल से ढका हुआ है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका तारापुर था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वह आपका मुंबई पोर्ट है। कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो कंप्यूटर के जनक आपका चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो वह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका उपनिषद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भारत में लोकसभा के टोटल 545 सदस्य होते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वह आपका एशिया महाद्वीप है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह आपकी हो जाएगी कंचनजंगा। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट की मुख्य कारण है। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो यह आपका राजस्थान में लागू किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन आपका हो जाएगा हावड़ा जंक्शन, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वह आपका हुआ था 1919 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी आपकी हो जाएगी नील नदी है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह डॉक्टर उदय कुमार ने डिजाइन किया था। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन आपका हो जाएगा पेड़ों की रक्षा से, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में टोटल आपके 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वह आपका नील आर्मस्ट्रांग थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? तो वह आपका कोलकाता में शुरू हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध आपका मछली उत्पादन से है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध याद रखिएगा 1757 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो
तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 370 आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो उसे हम होमी भाभा को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग का नया नाम हो जाएगा आपका नीति आयोग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज गठन कब किया था? तो वह आपके किए थे कब? 1942 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो उसे हम शुक्र ग्रह को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? तो वह राज्य आपका हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो भारत में पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी थी। भारत में सबसे पहले रेलवे पुल कौन सा था? तो भारत में सबसे पहले रेलवे पुल आपका थालघाट रेलवे ब्रिज था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था? तो वह हो जाएगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो वह आपका हो जाएगा 1852 में पहला डाक टिकट जारी किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का संरक्षण दिया? तो वह हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू की? तो वह हो जाएगा टाटा सन्स ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी? तो हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किए? तो वह है तमिलनाडु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी मंदिर कौन सा है? तो भारत में सबसे पुरानी मंदिर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी दशावतार मंदिर। याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए थे? तो वह हो जाएगा हर्षवर्धन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आज का सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आज के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।